वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने कल एलिगेशन पढ़ लिया था। आज हम टाइम एंड वर्क की शुरुआत करेंगे। टाइम एंड वर्क में पहला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। ए है किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है। बी इसी कार्य को अकेले 12 दिन में करता है। बी इसी कार्य को अकेले 12 दिन में करता है। ए और बी मिलकर दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा पूछे कि ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ऐसा करना एकदम आसान है क्वेश्चन। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा इसका 12। ये इनके टाइम का रेशियो है, इनकी इफिशियंसी यानी इनकी क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। अगर ए 6 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में ए करता होगा 2 काम। बी 12 दिन में 12 काम करता है तो बी एक दिन में करता होगा 1 काम। यानी कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते होंगे और हमें यहां पर ए प्लस बी से 12 काम करवाना है। 12/3 4 डे में ये दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। यहां पर इनके डे में डे दिया गया है 6 और 12, तो यहां पर इनकी इफिशियंसी में रेशियो निकाल लेंगे। ये एक दिन में 2 काम करेगा तो 6 दिन में 12 काम कंप्लीट कर देगा। ये एक दिन में 1 काम करेगा तो 12 दिन में 12 काम कंप्लीट कर देगा। यानी कि ये एक दिन में 2 काम करता है और ये 1 काम करता है। 2 और 1 3, यानी कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। हमें काम करवाना है 12, तो 12/3 4 डे में ये दोनों मिलकर 12 काम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में करता है और ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में करता है और ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। हमें बी का बताना है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 24। ए 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में काम करेगा 2। ये डे है, ये इफिशियंसी उनकी क्षमता कार्य करने की। ये 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में करेगा 2 काम। ये 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में करेगा 3 काम। अब देखते हैं, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, यहां ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। यानी कि इसमें ए है, ए यहां 2 काम कर रहा है, यानी 2 तो होगा ही होगा, प्लस में बी का और जुड़ा होगा, यानी कि 1 और जुड़ा होगा। 2 में अगर 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यानी कि बी की क्षमता होगी 1। बी एक दिन में 1 काम कर रहा होगा तो 24 काम करने में बी को लगेंगे 24 दिन। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी और ए मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे इनकी। यहां पर इफिशियंसी निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 24। अब 12 दिन में 24 काम हो रहा है, यानी कि एक दिन में काम हो रहा होगा 2, और ए प्लस बी मिलकर इसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। यानी यहां पर ए प्लस बी मिलकर कर रहा होगा एक दिन में 3 काम। यानी कि अगर देखोगे ए अकेले काम करेगा तो 2 करेगा और ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो 3 करेंगे। यानी यहां पर बी 1 काम कर रहा होगा। बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 24 काम करने में उसे 24 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ए है किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो ए का 2/5 भाग 12 दिन में करता है किसी कार्य का, तो पूरा भाग ए करेगा 30 दिन में। इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 2 भाग 12 दिन में करता है तो 1 भाग करेगा 6 दिन में। पूरा काम है 5, तो 5 भाग करेगा इंटू 5 करा देंगे, पूरा 30 दिन आ जाएगा। ठीक है। अब इसके कह रहा है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में, जबकि बी जो है 3/4 भाग 15 दिन में, यानी 3 भाग 15 दिन में तो 4 भाग करेगा 20 दिन में, यानी कि बी का आ जाएगा 20 दिन।
अब यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए 30 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी एक दिन में काम कर रहा होगा 2। बी 20 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी बी काम कर रहा होगा 3 एक दिन में। अब पूछ रहा है दोनों मिलके इस काम को कितना करेंगे। काम कितना है 60, और एक दिन में ए कितना करता है 2, बी कितना करता है 3, टोटल काम हो गया 5, 12 डे में। ए प्लस बी उस काम को 12 दिन में खत्म कर देंगे। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम करेगा 30 दिन में, यहां से निकाल लेंगे। उसी तरह बी 3/4 भाग काम 15 दिन में, पूरा काम निकाल लेंगे 20 दिन में करेगा। यहां पर इसका एलसीएम ले लिया, 30 और 20 का 60 आएगा एलसीएम। ये ए 30 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। सेम यहां बी 20 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी बी एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे होंगे, टोटल काम है 60, 60/5 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी प्लस सी 15 दिन में समाप्त करते हैं। बी प्लस सी 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी प्लस ए 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, और बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। हमें 2 चीजें निकालनी है, तीनों मिलके और बी अकेले। पहले तीनों मिलके निकालते हैं, फिर बी अकेले निकाल लेंगे। यहां पर इनको पहले इनकी ये डे है, इनकी क्षमता निकाल लेंगे। यहां पे ए प्लस बी, यहां पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60। ए प्लस बी 20 दिन में 60 काम करते हैं, यानी एक दिन में कर रहे होंगे 3 काम। बी प्लस सी 15 दिन में 60 काम करते हैं, यानी एक दिन में कर रहे होंगे 4 काम। सेम सी प्लस ए 12 दिन में 60 काम करते हैं, यानी एक दिन में करते होंगे 5। अब इनको जोड़ देंगे तो यहां पर आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर। अब इनकी क्षमताओं को जोड़ देंगे, यहां पे टाइम नहीं जोड़ेंगे, इसमें इनकी क्षमताओं को जोड़ेंगे। यहां आएगा 12। अब देखिए यहां तक a प्लस बी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 60 काम है, एक दिन में करते होंगे 3। बी प्लस सी काम को 15 दिन में करते हैं, टोटल काम है 60, तो 4 दिन में करेंगे, 4 काम करेंगे एक दिन में। सी प्लस ए 12 दिन में काम करते हैं, यानी एक दिन में 5 काम कर रहे होंगे, यानी 60 काम है, तो 12 पंचे 60 काम कर रहे होंगे। तो यहां पर इनको जोड़ दिया, 2a प्लस बी प्लस सी आ गया, और यहां की क्षमताओं को जोड़ दिया तो टोटल 12 आ गया। यानी यहां पर a प्लस बी की क्षमता आ जाएगी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 6, यानी a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे होंगे। अब मुझे बताना है कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यहां पर a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का आ गया काम 6, और टोटल काम है 60, 60/6 यानी 10 दिन में। पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 दिन। अब पूछा है बी अकेले कितने करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा। बी अकेले निकालने के लिए देखिए इसमें बी नहीं है, सी प्लस ए है। सी प्लस ए 5 काम करते हैं एक दिन में। अगर सी प्लस ए, सी और ए अगर 5 काम करते हैं तो बी काम करता होगा 1। टोटल काम है 60, 60/1 यानी कि 60 डे। बी अकेले करेगा 60 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य करने की क्षमता है जो बी से दोगुनी है, ये है क्षमता में रेशियो। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, दोनों को मिलकर इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब देखिए ये इनकी क्षमता में रेशियो है, ठीक है ना। तो इनके
कार्य करने के दिनों में होगा जस्ट इसका उल्टा रेशियो। क्षमता का उल्टा डे होता है, यानी जितना क्षमता होगी उतना कम टाइम लेंगे। कोई मान लेते हैं इसका एलसीएम 2 आ रहा है, टोटल वर्क 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर 2 वर्क है, ए की क्षमता 2 है, तो वो कार्य को एक ही दिन में समाप्त कर देगा। जबकि बी की क्षमता अगर 1 है तो उस कार्य को करने में बी को 2 दिन लगेंगे। यानी कि क्षमता का उल्टा रेशियो उनके टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं, यानी कि यहां पर एक टाइम है, इनका 10 है, हमारी वैल्यू का जस्ट 10 गुना, यानी कि ए का टोटल टाइम 10 दिन लग रहा होगा और बी का 20 दिन लग रहा होगा टोटल टाइम। ये आ गया टोटल दिन। एक्चुअल जो दिन आएंगे ये किसी कार्य को 10 दिन में करेगा और ये किसी कार्य को 20 दिन में करेगा। अब देखिए ए से निकालते हैं। ए अगर 10 दिन में कार्य करता है और पर डे 2 कार्य करता है तो टोटल यहां करेगा कार्य 20, यानी टोटल कार्य एक्चुअल आएगा 20। यहां पर टोटल कार्य 20 है, चाहे इससे निकाल लें। अगर बी एक दिन में 1 कार्य करेगा तो 20 दिन में 20 कार्य करेगा। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, इनकी क्षमताओं में रेशियो दिया गया था, इनके डे में रेशियो निकाल लिया। क्षमताओं का जस्ट रेशियो उल्टा होता है इनके दिनों का रेशियो। ठीक है, अब कह रहा था हमारे दिनों में 1 दिन का अंतर रहा था, उनके दिनों में 10 दिन का अंतर दिया गया है। 10 दिन का अंतर दिया गया है, यानी 1 वाली वैल्यू 10 हो जाएगी और 2 वाली वैल्यू 20 हो जाएगी। अब क्षमता ए की 2 है, 2 की क्षमता से 10 दिन में उस कार्य को खत्म करता है, यानी टोटल कार्य होगा 20। चाहे इधर से देख लो, अगर बी की क्षमता 1 है तो वो कार्य 20 दिन में खत्म करता है, यानी उसका कार्य होगा 20। यहां पर कार्य आ गया है, आगे पूछा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्षमता देखते हैं, इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है, यानी टोटल 3 क्षमताएं हैं। 20/3 दिन में, 6 सही 2/3 दिन में समाप्त कर देंगे उस कार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। टाइम 14 लग रहा है जब ए प्लस बी कार्य करते हैं। ए प्लस बी कार्य कितना करेंगे, ये 2 करता है, ये 1 करता है, तो टोटल कार्य करेंगे 3। ये वहां का एक्चुअल कार्य आ जाएगा, टोटल कार्य होगा 42। अब क्या कह रहा है, ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल कार्य 42, ए की क्षमता है 2/42, 21 डे में ए अकेले उस कार्य को समाप्त कर देगा। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ए की क्षमता बी की 2 गुनी है, यानी कि इनकी क्षमताओं में 2:1 का रेशियो है। कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, यानी कि इनकी क्षमता है 3 की क्षमता से किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है, यानी 14 × 3 इतना उनका वर्क होगा। कह रहा है कि ए से करवाना है, ए अकेले कितने दिन करेगा, बाई 2 कर देंगे, यानी 21 दिन हो जाएगा। अगर बी से पूछा गया होता तो बस 42 टोटल वर्क था, 42/1 कर देते, 42 दिन में बी करेगा। हमसे पूछा गया ए का, तो ए का आएगा 21 दिन और बी का भी निकाल दिया, बी का आएगा 42 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए अकेले कितने दिन में करेगा। ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यहां से इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 100। इनकी क्षमता में रेशियो बनाएंगे, ये 20 दिन में 100 काम करेगा तो 1 दिन में काम करेगा 5, ये 25 दिन में 100 काम करेगा, यानी 1 दिन में काम करता होगा 4। ये 5 काम करता होगा, ये 4 काम करता होगा। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन काम कर रहा है, यानी कि 1 दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करते होंगे, 9। ए प्लस बी 1 दिन में काम करते होंगे 9। कह रहा है इन्होंने मिलकर 5 दिन काम करा है, यानी कि 5 दिन में इन्होंने काम कर दिया होगा 45।
अब 100 में से 45 काम हो गया, बचा कितना है 55 काम। अब आगे कह रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया है और ए अकेले करेगा काम को। ए अकेले करेगा यानी अब काम 5 की क्षमता से होगा, 55/5, यानी अगले 11 दिन में ए अकेले काम को समाप्त कर देगा। ए की क्षमता 20 दी, ए 20 दिन में किसी काम कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। टोटल एलसीएम निकाला, इनकी इफिशियंसी क्षमताओं में रेशियो बना लिया 5 और 4 का, ठीक है। अब ए प्लस बी कह रहा है कि 5 दिन काम करते हैं, ए प्लस बी 5 दिन काम करते हैं, इनकी क्षमता टोटल आएगा 9। यहां पर ए प्लस बी काम करेंगे 9, 5 दिन तक काम कराएंगे उनसे 45, उसके बाद बी काम छोड़ देगा और रेस्ट काम बचेगा वो ए करेगा। 45 काम हो चुका है, यानी 55 काम बचा होगा। 55 काम ए 5 की क्षमता से करेगा तो टोटल काम कर देगा 11 दिन में समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 7 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ये डे है तो इनकी क्षमताओं का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ इसका एलसीएम आएगा 56। टोटल कार्य 56 मानेंगे, यानी 56 काम 7 दिन में करता है तो 1 दिन में कार्य करेगा 8। ये 8 दिन में कार्य करता है यानी 1 दिन में कार्य करेगा 7। आगे कह रहा है यदि दोनों 1 दिन छोड़कर 1 दिन कार्य करें और एक कार्य का आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। यानी कह रहा है कि पहले दिन ए आएगा तो सेकंड डे बी आएगा, फिर ए आएगा फिर बी आएगा, यानी कि वो 1 दिन छोड़कर 1 दिन कार्य करेंगे। यानी एक बार ए आएगा तो फिर अगले दिन बी आएगा, फिर एक बार ए आएगा तो फिर बी आएगा। अब एक बार ए आएगा और एक बार बी आएगा तो टोटल एक सेट यानी कि 2 दिन में 15 कार्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहले दिन 8 ये करेगा, दूसरे दिन 7 ये करेगा, टोटल 15 कार्य हो जाएगा। सेम 15 कार्य इसमें भी हो जाएगा, फिर अगली बार ए आएगा फिर बी आएगा, यानी 15 कार्य यहां पर भी हो जाएगा। 15 15 15 45 कार्य हो गया 56 में से। 56 में से अगर 45 कार्य हो गया है, अब इसके बाद बारी किसकी है, ए की, क्योंकि ए आता है फिर उसके अगले दिन बी आता है। अब ए की बारी है और एक करता कितना 1 दिन में काम 8, यानी 8 काम यहां कर देगा। तो यहां पर टोटल कार्य 45 था और 8 और हो जाएगा, यानी 53 कार्य हो चुका होगा। यहां दिन कितने होगा, 2 2 4 2 6 1 7 दिन। 7 दिन में 53 कार्य हो चुका है। 7 दिन में बचा कितना कार्य है, 3 कार्य, और 1 दिन बी करता कितना है 7, यानी कि 7 कार्य करता है, उसे 3 कार्य करना है, यानी 3/7। 7 सही 3/7 दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा होने में। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ए किसी कार्य को 7 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है। यहां से इनका एलसीएम ले लेंगे और इनकी क्षमताओं में रेशियो बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद पहले दिन ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा। 15 दिन 15 15 के 3 पेयर पूरे पूरे बन जाएंगे, यानी 45 तक जाएंगे हम पूरा लेके। उसके बाद ए की बारी होगी, ए 8 काम करके चला जाएगा, यानी 7वें दिन एक काम करके चला जाएगा 8। अब बचता कितना है, 3 काम, जबकि बी करता कितना है 7 काम, यानी कि 7 सही 3/7। 7 में से 3 काम करना है उसे, 7 सही 3/7 डे में काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो बी उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ए की तुलना में बी उससे 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि ए अगर 5 काम करता होगा तो वो 60% अधिक यानी 8 काम करता होगा। ये इनकी क्षमता में रेशियो है, यानी ये 100 है तो ये 160 है। जब काटोगे तो 5 8 का रेशियो आएगा। ए 1 दिन में 5 कार्य करता है और बी 1 दिन में 8 कार्य करता है। एक काम कितने दिन कर रहा है, 12। 1 दिन में 5 काम करेगा तो 12 दिन में काम कर देगा 60। अब हमें ये काम करवाना किससे है, बी से, यानी 8 से। 7 सही 1/2 दिन। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ए की तुलना में बी
60% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि यहाँ पर 100 और 160 का रेशियो आएगा, जब काटेंगे तो 5 और 8 का रेशियो आएगा। या मैंने बता रखा है कि 1/5 होता है 20%, हमें 60% करना है, यानी इसका 3 गुना बढ़ाना है। 5 पे 3 बढ़ा देंगे यानी 8 हो जाएगा, 5-8 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बी कितने दिन में इस काम को करेगा। ए का टाइम दे रखा है, ए की क्षमता दे रखी है, यानी टोटल कार्य होगा 60 और 8 की स्पीड से 8 की क्षमता से कराना है, यानी 7 सही 1/2, 60/8 हो जाएगा, 7 से 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी 15 दिन में समाप्त करता है। बी 15 दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 30, ये इनकी डे में है तो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। 10 दिन में 30 कार्य, तो ए 1 दिन में कार्य करता होगा 3, बी कार्य करता होगा 2, यानी कि ये दोनों मिलके 1 दिन में करते होंगे 5। तो हमें कार्य किससे कराना है, दोनों मिलके, यानी ये दोनों मिलके 1 दिन में कितना कार्य करते होंगे 5, हमें कार्य कराना है 30, तो 30/5 6 दिन। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। यहां से इनका एलसीएम निकाला, इनकी इफिशियंसी 3 आएगी, इसकी इफिशियंसी 2 आएगी, दोनों 1 दिन में मिलकर कार्य करेंगे 5, 30/5 6 दिन में दोनों मिलकर कार्य पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। यहां पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 60। अब ये इनका डे है, इनकी क्षमता निकालेंगे। ए प्लस बी 15 दिन में 60 कार्य करते हैं, तो 1 दिन में कार्य करेंगे 4। बी 20 दिन में 60 कार्य करता है, यानी 1 दिन में कार्य करेगा 3। बी अगर 3 करता है तो यहां पर ए कितना कर रहा होगा 1। ए की क्षमता 1 है, 1 की क्षमता से 60 कार्य करने में उसे लगेगा 60 दिन। ए को लगेंगे 60 दिन। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, टोटल एलसीएम निकाला मैंने 60, तो 15 दिन में 60 कार्य करते हैं तो 1 दिन में कार्य करेंगे 4। ये 20 दिन में 60 कार्य करता है तो 1 दिन में करेगा 3। बी अगर अकेले 3 काम करता है तो यहां पर ए का निकल जाएगा 1, 60 में 1 से भाग करेंगे तो 60 डे में ए काम कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। जो तपस है मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि 1 कार्य करता होगी तो ये 2 कार्य करेगा। ये इनकी हो गई क्षमता। वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तपस अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कह रहा है कि वो दोनों मिलकर 1 दिन में कार्य कितना करेंगे, 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, यानी 3 काम करेगा। कह रहा है कि वो दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी टोटल कार्य होगा 36। तो बताना है तपस अकेले कितना करेगा, 36/2 18 दिन में। अगर मिहिर का बताना होता तो 36/1 36 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में करता है। बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यहां पे उनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 90। इनकी क्षमता निकालेंगे, 18 से भाग करेंगे 90 में तो 5 बार जाएगा, 15 का भाग 90 में करेंगे तो 6 बार जाएगा। ये उनकी 1 दिन की क्षमता आ गई, यानी ए की क्षमता होगी 5 और बी की क्षमता होगी 6। आगे क्या कह रहा है, बी ने अकेले पहले 10 दिन तक कार्य कर छोड़ दिया,
यानी बी पहले 10 दिन तक कार्य करेगा। या एक दिन में बी करता है 6, 10 दिन में बी कार्य करेगा 60। बी ने 60 कार्य करके कार्य छोड़ दिया है, यानी कि यहां टोटल कार्य बचा होगा 30। अब आगे कह रहा है कि इस कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। ए एक दिन में काम कितना करता है 5, 30/5, 6 दिन में। क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यहां से उसका एलसीएम निकाल लिया और उनकी एक दिन की क्षमता निकाल ली। अब एक दिन की क्षमता इसकी 5 आई, इसकी 6 आई है। अब कह रहा है कि बी 10 दिन तक कार्य करता है, यानी 10 दिन में वो कर देगा 60 कार्य। ठीक है, 60 कार्य कर देगा, 90 में से 60 कार्य हो गया तो बचा है रेस्ट 30 कार्य। 30 कार्य ए से करवाना है तो 30/5, 6 दिन। 6 दिन में ए बचा हुआ कार्य कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। ए किसी कार्य का आधा भाग 5 दिन में करता है तो पूरा भाग करेगा 10 दिन में। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। बी जो है 3/5 भाग 9 दिन में करता है तो पूरा कार्य करेगा 15 दिन में। ऐसा मैं क्वेश्चन बता चुका हूं तो मुझे दोबारा नहीं बताना पड़ेगा कि ये 10 और 15 कैसे आया। 3 बराबर 9 दिया है तो 5 बराबर पूरा 15 हो जाएगा कार्य। वहीं 1/2 वाली वैल्यू 5 दिन दी है तो एक बार पूरा टाइम 10 दिन हो जाएगा। यानी यहां पर ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, मैंने ये निकाला है। तथा सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। एक सी और है, सी है उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। 2/3 भाग 8 दिन में करता है तो पूरा कार्य कर रहा होगा 12 दिन में, यानी यहां पे सी कार्य कर रहा होगा 12 दिन में। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 60। ये डे है तो ये इनकी क्षमता निकाल लेंगे। 10 दिन में ए करता है तो ए की क्षमता आ जाएगी 6, बी 4 और सी 5। ये ए बी सी की क्षमता आ गई। ए एक दिन में 6 कार्य करेगा, बी करेगा 4 और सी करेगा 5। अब इसके बाद पूछा क्या है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तीनों 6, 4 और 5 यानी टोटल यहां 15 है। 15 कार्य एक दिन में होगा और हमें कार्य कितना कराना है 60, यानी कि 4 दिन। क्वेश्चन रिपीट करता हूं, ए 1/2 वर्क 5 दिन में करता है तो टोटल कार्य करेगा 10 दिन में। बी 3/5 भाग 9 दिन में तो पूरा कार्य करेगा 15 दिन में। सी 2/3 भाग 8 दिन में तो सी पूरा कार्य करेगा 12 दिन में। यहां से इनका एलसीएम निकाल लिया और इनकी क्षमताएं निकाल ली, 6, 4 और 5। अब कह रहा है कि ये तीनों मिलके एक दिन में 15 कार्य करते हैं तो 4 दिन में पूरा 60 कार्य कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को 4 घंटे में, एक कार्य को 4 घंटे में, बी प्लस सी 3 घंटे में, बी प्लस सी 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में, ए प्लस सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, बी का बताना है मेरे को। यहां पे इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 12। ए 4 घंटे में किसी कार्य को करता है तो इसकी 1 घंटे की क्षमता होगी 3। बी प्लस सी 3 घंटे में करते हैं तो इसकी 1 घंटे की क्षमता होगी 4। ए प्लस सी 2 घंटे में करते हैं तो इसकी क्षमता होगी 6। अब हमें यहां से बी का निकालना है। बी का निकालने के लिए ए को सी को हटाना पड़ेगा और यहां पर सी है, यहां पर ए को हटाना पड़ेगा। ए का हमको पता है 3, अगर ए 3 होगा और टोटल यहां 6 होगा तो सी भी होगा 3। सी की वैल्यू आ जाएगी 3। सी अगर 3 होगा और टोटल 4 है तो बी होगा 1, यानी बी की 1 घंटे की क्षमता आ गई 1। एलसीएम आया था 12, 12/1 यानी कि
बी अकेले करेगा 12 घंटे में। आज के लिए टाइम एंड वर्क में इतना ही सवाल। मैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कल लेके आऊंगा।